क्या मूड पानी लग रहा है रायबरेली का? रायबरेली का सेम एज यूजुअल, जैसे पहले था वैसे अब भी रहेगा। कोई फ़र्क यहाँ नहीं पड़ता है। यहाँ लोग नेता जैसा बताते हैं लोगों को, वैसे जैसे नेता लोगों को बताते हैं पढ़ाते हैं वैसे लोग यहाँ चलते हैं। जैसे नेता लोग को पढ़ाते हैं बजाते हैं। जैसे नेता लोग जो है पब्लिक को जैसे बताती है पढ़ाती है, पब्लिक वैसे ही करती है। यहाँ कुछ मतलब एक्स्ट्रा नहीं होता है। कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ है कि यहाँ कुछ नया हो जाए, कुछ बूम हो जाए। रायबरेली में कभी आई थिंक कुछ हुआ नहीं। तो जैसे अदिति सिंह कांग्रेस में थी, अभी भाजपा में चली गई। जो उनके कोर वोट हैं वो उनके कोर वोट रहेंगे, वो चाहे जहाँ चली जाए। तो मतलब विचारधारा और नेता का ये कोई तालमेल नहीं होता है। उसको नेता को जहाँ फ़ायदा लगता है अपना, वो वहाँ कूद जाएगा। उसको लगेगा अभी कांग्रेस फ़ायदा, अब उसको लगेगा कांग्रेस डूब रही है। भाजपा रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं, अब अपनी मर्जी बताइए। अब गुरु हम अपनी मर्जी का मर्जी कैसी सरकार देखना चाह रहे हैं, या सरकार जो चल रही है उसका कामकाज कैसा है? सरकार में सुधार चाहते हैं, रायबरेली में कोई सुधार चाहते हैं, सरकार की नीतियों में बदलाव चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं आप? देखिए, सरकार की नीति में तो नीति तो खैर सरकारें अच्छी बनाती हैं, वो फॉलो नहीं होती। वो अच्छी नीति बनाती, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। नीतियाँ अच्छी बनाती है हर सरकार, चाहे कांग्रेस की हो, इससे पहले कोई सरकार हो, तो नीतियाँ सारी सरकार आई थिंक अच्छी बनाती हैं। अच्छा, ये लव जिहाद कानून सही कानून है? बिल्कुल गलत कानून, बिल्कुल गलत कानून है। पहला नीति बताया, आप बोल दिए गलत है। नहीं तो ये नीति क्या, ये कानून, ये अब उनको एक्चुअली में अब जो बीजेपी की सरकार है वो सबको पता है कि उसका मतलब होता क्या है। उनको क्या होता है? मतलब भाजपा की जो गवर्नमेंट है उसको तुष्टीकरण करना है। वो आरोप लगाती है दूसरों पर तुष्टीकरण का, अपीजमेंट वो करती है। मतलब दूसरे अगर करते हैं, अगर वो अल्पसंख्यक का अपीजमेंट है तो ये बहुसंख्यक अपीजमेंट है। तो अपीजमेंट तो ये भी है ना, अपीजमेंट करके उनको वोट लेना है उनसे। और पब्लिक के बारे में अब जैसे हमने आपको पहले ही बताया था, पब्लिक वैसी ही है। जैसे उसको बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, उसको लगेगा कि आप मतलब उसके दिमाग में भर दिया गया है कि अब बहन बेटियां छेड़ी जाएंगी या ऐसा होगा या किसी भगा लिया जाएगा। तो उनको हाँ ये बात सही कह रहे हैं। अब अगर मान लीजिए 10 जगह से किसी के पास व्हाट्सएप आ रहा है, 10 जगह से आ रहा है और 10 लोग एक ही व्हाट्सएप कर रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, तो लोग कहते नहीं हमारे पास देखो व्हाट्सएप आया था वैसा ही हो रहा है, जबकि एक्चुअल में वो नहीं हो रहा है। दुनिया तो दूसरी तरह चल रही है ना, व्हाट्सएप तो चल नहीं रही है। व्हाट्सएप तो कुछ और बता रहा है, दुनिया में कुछ और बता रहा है। लोग व्हाट्सएप वाले वो सच मानने लगते हैं यार। अब मतलब नहीं, उसमें ये होता है ना कि 10 जगह से आ रहा है। अब उनके चाचा ने भी वही व्हाट्सएप कर दिया, मामा ने भी वही व्हाट्सएप कर दिया, फलाने दोस्त ने भी कर दिया, 2-4 ग्रुप में हैं, उसमें भी 2-4, एक आध वकील उसमें है, एक आध पुलिस वाला उसमें ग्रुप में, उसने भी वही व्हाट्सएप कर दिया झोंक में। मतलब पढ़े लिखे लोग भी वही व्हाट्सएप कर देते बिना जाने समझे क्या आ रहा है, क्या भय, क्या चल रहा है, एक्चुअल कंडीशन क्या है, कोई मतलब नहीं। अच्छा, आपके पास आता है व्हाट्सएप? हाँ बहुत आते हैं। जैसे क्या क्या आया आज तक? जैसे मतलब मैं तो हर ग्रुप में हूँ। रिसेंट बताइए 2-4 तो। रिसेंट अभी मैं कहीं आपको खोल के दिखा दूँ। मतलब ऐसे मैसेज आते हैं कि अब उनको अभी ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि वोट अगर आप देंगे किसी और को तो फिर ये हिंदुस्तान पाकिस्तान बन जाएगा, बीजेपी को ही वोट देना है। आते हैं हमारे पास, हम देखते हैं, हाँ भैया ठीक है सब सही है। उधर दूसरी के अलावा किसी और को देंगे तो हिंदुस्तान पाकिस्तान बन जाएगा। अच्छा, मतलब ये कौन सी बात है, 60 साल 70 साल हो गए आज तक भी बना नहीं, अब बन जाएगा। अब कैसे बन जाएगा भैया? मतलब कुछ ऐसा कुछ हो गया है, या फिर सेना हमारी कहीं चली गई है, या आप सेना को कमज़ोर समझते हैं कि सेना पाकिस्तान बनने देगी, या जो है हमारी जो है जुडिशरी इतनी कमज़ोर है कि वो नहीं कहे कि आओ भैया हाँ पाकिस्तान बनाओ इसको, ये भी हिंदुस्तान ये भी पाकिस्तान बनेगा। भाई हमारे नजमुल हसन रिजवी। नजमुल भाई, तो अभी आप बता रहे थे कि सरकारों की नीतियाँ बड़ी सही होती हैं, और पहले ही कानून पे आप अलग हो गए। नहीं, पहले कुछ कानून जैसे, अब ये तो कानून अपीजमेंट के लिए है ना, ये तो आपको भी खैर हम अगर ना कहें तो आपको भी ऐसा लगता होगा। मेरी राय इस पे थोड़ी सी अलग भी। हाँ। उससे पहले भी इस तरह के कानून बने हुए हैं। इस तरह की अगर कोई मैरिज में गलत करता है तो उसके लिए पहले से कानून बना हुआ है, उसके लिए पहले से वो दंड के प्रावधान है। कुछ नया हमारे ख्याल से मतलब किसी धर्म विशेष के लिए नहीं करना चाहिए, किसी धर्म विशेष के लिए अगर कर रहे हैं तो भी दोनों के लिए कीजिए, वो भी सही है। भाई कोई भी ऐसा गलत करे उसके लिए एक ही कानून लाइए, सही है। किसी एक धर्म के लिए करते हैं तो भी मतलब अपीजमेंट वाली चीज़ फील होती है कि हाँ ऐसा क्यों है। और यही आरोप लगता है अखिलेश यादव पे कि वही मुसलमानों के लिए सारा काम करते थे। ये आरोप बीजेपी उन पर लगाती है। हाँ तो वो लगाती है, उसका प्रूफ दे, वो भी सही है। अगर वो कर रहे हैं तो वो भी गलत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो अगर गलत करेंगे तो वो सही हो जाएगा, नहीं होगा। अगर अखिलेश यादव करेंगे गलत तो वो भी गलत है, और अगर योगी करेंगे गलत वो भी गलत है, केजरीवाल करेंगे वो भी गलत है, ओवैसी करेंगे गलत है वो भी गलत है।
मतलब गलत चीज़ गलत ही है, उसको कोई सही नहीं कर सकता। अच्छा, ये मैं जानना चाहता हूँ कि कई लोग, आप लोग भी चाहें तो बात कर सकते हैं, ऐसे कोई रोक टोक नहीं है। लोग हमसे, और बड़ा क्यूरियोसिटी है कि मुसलमान जो हैं, मुस्लिम वोटर जो हैं, ओवैसी को कैसे देखते हैं? बिल्कुल ओवैसी को हमको नहीं लगता कि ओवैसी को लोग पसंद करते हैं। मुश्किल से अगर मुस्लिम का 10% मुस्लिम भी वोट दे दे अगर ओवैसी को, तो बड़ी चीज़ है आई थिंक। हाँ, क्योंकि लगता है ओवैसी किस लिए आए हैं भैया, सरकार बननी नहीं उनके, कर कुछ पाओगे नहीं तुम, आगे क्या करोगे यहाँ। मतलब और जिस तरह का माहौल चल रहा है उस तरह के ओवैसी जो है, एक मतलब जैसे दाल में तड़का नहीं होता है और तीखी हो जाती, तो ये और तीखा इलेक्शन को बना रहे हैं बस। एक तीखा तड़का लगा देंगे इलेक्शन में बस, और कुछ नहीं, और कर कुछ नहीं पाएंगे। और होना भी, और उनसे फ़ायदा भी क्या है, मुस्लिम के लिए करें क्या। और मुस्लिम को अकेले चाहिए भी कुछ नहीं भाई, हमको सबको चाहिए, हिंदू को चाहिए, इनको चाहिए भाई, जो हमारे लिए हो उनके लिए भी हो। सड़क बनेगी हम भी चलेंगे, ये भी चलेंगे, ये भी चलेंगे, सब लोग चलेंगे। हमको स्पेशल क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ तो हमको सेम चाहिए। तो ऐसे हम क्या करें। कई मुस्लिम इलाकों में गए ना, और मुस्लिम इलाकों में जाते ही ये बात होने लगती है कि लोग कई बार आरोप लगाते हैं, जैसे मैं कुछ मुस्लिम महिलाओं से मिला, ये कानपुर में मिले थे मोहन, कानपुर में मुस्लिम महिलाओं से मिले थे, कानपुर में मुस्लिम महिलाओं से मिले हम लोग, फिरोज़ाबाद में एक मुस्लिम बस्ती में गए, तो वो ये बोलते हैं कि सरकार हमें शिक्षा नहीं देती है, सरकार मुसलमानों को शिक्षा नहीं देती है। हाँ, तो मुसलमानों को इस पर यह करना चाहिए, उसको खुद अपने एजुकेशन हब बनाने चाहिए। सरकार के भरोसे आप कब तक बैठे रहेंगे। सरकार तो आपके घर के आगे सफाई भी नहीं करती, आप घर के आगे झाड़ू नहीं लगाते हैं, नहीं दे रही, हमको पता है नहीं दे रही, चलो नहीं दे रही। मुसलमानों को खुद अपने एजुकेशन हब बनाइए, खुद अपने गाइडेंस सेंटर उनको बनाने चाहिए, खुद अपने बच्चों को IAS PCS बनाने चाहिए। अब कब तक बैठे रहेंगे, अब सरकार नहीं दे रही है तो क्या पढ़ोगे नहीं, सरकार नहीं दे रही खाओगे नहीं, कमाओगे नहीं, खुद भी तो करना चाहिए। ये तो मैं हमेशा कहता हूँ कि भैया मुसलमानों को हमेशा एजुकेशन में आगे आना पड़ेगा, अब तभी मुसलमान साथ चल पाएंगे, नहीं तो पीछे चले जाएंगे। वो जा ही रहे हैं पीछे, और भी पीछे चलते चले जाएंगे। और मदरसों को लेकर क्या कहना, सोचना है आपका? मदरसे जैसे लाइक आश्रम, वैसे मदरसे उनमें कोई, मैंने कभी मदरसे में पढ़ाई नहीं की, मदरसे में लेकिन मैंने विजिट किया है, कोई ऐसी चीज़ नहीं, उनकी अलग एजुकेशन सिस्टम है, वो पढ़ा रहे हैं। हाँ, अब मदरसों में भी इंग्लिश CBSE बोर्ड अब शुरू हो गया है, वो भी CBSE बोर्ड की पढ़ाई करवाते हैं, सारी चीज़ें हैं तो चल रही उनकी, लेकिन वो अलग एजुकेशन सिस्टम, वहाँ से भी अगर निकल के बच्चे आगे जा रहे हैं तो इसमें बुरा क्या है। आ जाता है मदरसों में फंडिंग हो रही है, फंडिंग हो रही है, कार्रवाई कीजिए, बिल्कुल उसका सबूत दीजिए, कार्रवाई दीजिए अदालत में, बयान देने के अलावा काम भी करिए। हाँ, मतलब अगर कुछ गलत हो रहा है तो कार्रवाई कीजिए, लेकिन उसका सबूत होना चाहिए। ये नहीं कि आपने कह दिया कि ये गलत हो रहा है, सबूत कुछ नहीं दिया, उठा के जेल में डाल दिया, सबूत कुछ नहीं है। अब वो 20 साल बाद अगला छूट के निकला, बाइज्जत बरी होकर निकला, उसकी ज़िंदगी खत्म हो गई। मैसेज क्या गया कि हाँ मदरसों पर कार्रवाई कर दी, मैसेज भी कर दिया, एक तरफ आपने अपीसमेंट भी कर दिया, दूसरा उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। दोनों चीज़ें आपको, मतलब वोट भी आपके पास है और एक दूसरी एक कम्युनिटी को बैकफुट भी आप डालते चले जा रहे हैं, उससे फ़ायदा क्या है। मतलब उससे हमको नहीं लगता हमारी कंट्री आगे बढ़ेगी। हमको सबको लेके चलना है ना, हिंदू भी हमारा, मुसलमान भी हमारा, सिख भी, सब सारे लोग। मतलब अगर कोई कम्युनिटी, एक राष्ट्र के तौर पे अगर हम देखें तो कोई कम्युनिटी, अगर एक परिवार होता है उसमें अगर कोई अगर सदस्य परिवार का कोई कमज़ोर होता है तो बाकी सदस्य उसकी मदद करते हैं। किसी फाइनेंशियल कोई बीमार हो गया तो उसकी जो है वो स्वास्थ्य में या उसकी जो है दवाई इलाज में लोग मदद करते हैं। तो ये देश अगर सरकार है तो उसका लिए पूरा देश है, सबको देखना है। अगर कोई कम्युनिटी पीछे जा रही है, भाई देखिए अब SC को जो है वो दिया गया है, आरक्षण दिया गया है, किस लिए आपको पता है ना, पीछे हैं तो उनको आगे लाने के लिए भाई हमारे साथ में आ जाएं, पीछे हैं तो साथ में आ जाएं, इसलिए उनको आरक्षण दे दिया गया। इधर अगर मुसलमान का आपको पता है कि एजुकेशन उनकी पीछे जा रही है तो उनके एरिया में खासकर एजुकेशन का बूम लाना चाहिए आई थिंक। अब वो नहीं ला रहे हैं तो जो उलेमा है ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, इनको लाना चाहिए। ये भी सर, मैं पहले था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में मॉनिटर, अभी कर रहा हूँ RPA, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। और WHO में क्या कहते हैं आप, मॉनिटर थे? हाँ, मॉनिटर था। अच्छा, वर्ल्ड हेल्थ RPA रोबोटिक क्या होता प्रोसेस, ये होता है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। इसमें जो इतनी भी डेटा रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं उसमें रोबोट के थ्रू करवाई जाती हैं, रोबोटिक करवा दी जाती हैं तो ऑटो हो जाती हैं। ये रायबरेली में काम होता है अभी? ये ऑनलाइन होता है। अच्छा, ऑनलाइन। हाँ, जो मेरे क्लाइंट है वो अमेरिका के हैं और कर्नाटक हैं। अच्छा, हैवी सिस्टम्स पे काम होता है, हाँ, ऑटोमेशन का ऐसा कुछ। लग कंपनी आपकी कहाँ की है? जाए। कंपनी यही की है, रायबरेली की। जो हमारे जो हेड हैं वो यही रायबरेली के हैं। थोड़ा टेढ़ा काम है, मुझे समझ कम आ रहा है। तो वो